नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। समाज के रहने वाले लोगों से हम जान रहे हैं रियल फैक्ट्स, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में उनका क्या मानना है, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर दीपक जी। डायरेक्ट उनसे हम जानते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार दीपक जी, सबसे पहले तो फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में आपका क्या कहना है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम पूरे वर्ल्ड की एक महान हस्ती है, जिन्होंने समाज के अंदर बहुत अच्छे सराहनीय कार्य चलाए हैं और लोग इसे बढ़ चढ़कर करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह के उन्होंने कार्य चलाए हुए हैं समाज के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने नशा मुक्त वर्ल्ड को बनाने का मुद्दा उन्होंने उठाया। नशे से इंसान अगर दूर रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। कन्या भ्रूण हत्या, जीव की हत्या नहीं करनी ताकि संसार आगे बढ़ सके, और बेटों के बराबर ही बेटियों को दर्जा। ब्लड डोनेशन करना, कहीं पे भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो डेरा के अनुयायी एक सेकंडों के अंदर ही ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं। महासफाई अभियान उनके द्वारा चलाया गया। किसी प्रकार का देश के अंदर गंदगी न फैले और शरीर स्वस्थ रहे। जी बहुत सर। से ऐसे कार्य हैं, 133 मानवता भलाई के कार्य उन्होंने चला रखे हैं जो एक से एक बढ़ चढ़कर है। सर, उनके द्वारा जो आप बता रहे हो कार्य चलाए गए हैं, इन कार्यों से समाज में क्या बदलाव आया है। समाज में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने कार्य चलाया और लोगों ने माना, तो इससे बदलाव जरूर आता है। ऐसे नहीं है कि सारों के अंदर बदलाव आया जाए। बदलाव आता है जिन्होंने गुरु से नाम ले रखा है, जो डेरा से जुड़े हुए हैं। चाहे कोई अनुयायी है मेरी तरह नहीं भी जुड़ा हुआ, तो उनकी सत्संग सुनता है तो वह गुरु की सत्संग सुन के उसको उस बात का अमल करता है। अमल करता है तो इंसान नशा नहीं करता, गंदी चीजों से दूर रहता है, घर में सफाई रखता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने समाज के अंदर चलाए हैं और देश को आगे बढ़ाने का उन्होंने सोचा है। सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि उन्होंने समाज भलाई के कार्य किए हैं, एक सच्चे समाज सुधारक हैं भी। पर सब आज का अगर हम देखते हैं समय, समाज के लोग उनको गलत दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है। देखो जी, वो तो इंसान को सोचना चाहिए कि हमें ऐसे शक्तिशाली गुरु के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। जो इंसान सच्चा सीधा साफ रास्ता दुनिया को चलना सिखाता है, अगर अपने उसी इंसान को गलत बोलेंगे तो ये समाज और पीछे हो जाता है। ये इंसान को समझना चाहिए, गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए किसी भी गुरु को। मैं अकेले संत गुरमीत राम रहीम की बात नहीं करता, कोई भी गुरु है उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। जो अच्छा कार्य करता है उसपे कुछ ना कुछ ब्लेम जरूर लगते हैं। ये अपने सदियों से ही देखते आए हैं, कोई आज का सिस्टम तो है नहीं ये सदियों पुराना सिस्टम है। जो अच्छे काम करेगा उसके ऊपर लोग हाईलाइट होते ही होते हैं। आज की मीडिया की बात करूं तो इन्होंने पता नहीं क्या-क्या बोला जो सुनने से परे है। ऐसी बातें मीडिया को नहीं बोलनी चाहिए, ताकि जो न्यूज़ चैनल है वो बच्चे भी देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं। तो आप सोचिए कि बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर मीडिया ये चीज़ें बोलेगा, गंदी हरकतें दिखाएगा या कुछ भी बना के वीडियो को दिखाएगा और उस वीडियो को वायरल करेगा, तो इसके ऊपर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे छोड़िए सर, दूसरों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मेरा मानना ये है कि गुरु को गलत नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहीं गया है, गुरु नानक देव जी गए थे,
तो सभी जानते हैं कि वहाँ चक्की अपने आप चलने लगी थी। अब गुरु है, गुरु का पता नहीं क्या मिशन है, उसने क्या करना है और क्या दुनिया को कैसे आगे बढ़ाना है और क्या करके दिखाना है। वो मालिक जानता है, उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। मेरा मानना ये है कि गुरु को गलत नहीं बोलना चाहिए। वो गए हैं तो कोई मिशन पे गए हैं और वो मिशन जल्दी पूरा करके वो बाहर आएँगे। मेरा जो जी। कहना है, बाकी लोगों की इच्छा। जी सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर क्यों उनको टारगेट किया गया? वो तो समाज भलाई का काम कर रहे थे। क्यों उनके बारे में मनगढ़ंत टारगेट कहानियाँ बनाकर करने का दिखाई गई? टारगेट करने का एक ही तरीका है लोगों के पास में कि डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने आज 7 करोड़ लोगों का नशा बंद करवा दिया है। बहुत बड़ी बात है। बोलने में छोटा है 7 करोड़, पर जनसंख्या देखें तो देखी नहीं जाती। 7 करोड़ बहुत होता है। 7 करोड़ जनसंख्या को उन्होंने राम नाम से जोड़ा है, सच्चे रास्ते पे उनको चलना सिखाया है। अब सरकार भी टारगेट करती है गुरुओं को, उस सरकार के पीछे लग के जनता भी टारगेट करने लग जाती है। तो उसका मेन कारण यही है कि 7 करोड़ जनसंख्या, मान के चलिए कि वो ₹50 का भी नशा करेगा तो उसका करोड़ों रुपए बन जाएगा। तो सरकार को 1 दिन का करोड़ों रुपए घाटा लग रहा है नशे के अंदर। मैंने ₹5 मूल्य कोई ज़्यादा नहीं बताया। सिर्फ ₹5 ही लगा लिया, अगर एक व्यक्ति नशा ₹5 का करेगा तो करोड़ों रुपए बन जाता है। तो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने लोगों का नशा बंद करवाया और सरकार का जो प्रॉफिट था, वो दिनों-दिन कम होता गया। जो सरकार को नशे के अंदर प्रॉफिट कमाई आ रही थी, वो दिनों-दिन कम होती थी। तो इसके कारण संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को टारगेट बनाना सरकार की मजबूरी बन गई। अगर इस संत को अंदर नहीं किया जाएगा तो और भी लोग राम नाम से जुड़ते और नशा छोड़ते और सरकार की कमाई और कम हो जाती। तो करके इन्होंने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को टारगेट बनाया कि इन पे ये ब्लेम लगाया जाए। कोई भी गुरु है उसके ऊपर एक ही ब्लेम लगाया जाता है और इस पे गुमनाम चिट्ठी पे उनको सजा सुना दी। ऐसे तो कोई भी किसी पे भी ब्लेम लगा देगा, गुमनाम की चिट्ठी डाल देगा, क्या होगा उससे? जी। किस तरह से आप जैसा कि आप बता रहे हो कि बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने 7 करोड़ लोगों का नशा छुड़वाया। किस तरह से वो लोगों का नशा छुड़वाते थे? क्या प्रोसेस रहता था कि लोग नशा छोड़ जाते थे उनके कहने से? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सत्संग करते थे और लोगों को बताते थे और लोगों को जागृत करते थे। जर्दे के अंदर ये होता है, शराब के अंदर ये होता है, शराब आपके लिए ये हानिकारक है, इसको नहीं अपनाना चाहिए। और लोगों से हाथ ऊपर करवाते थे कि आप हमसे वादा करो कि आप आगे से नशा नहीं करोगे। तो इंसान की भी मजबूरी बन जाती थी। अगर एक शिष्य सतगुरु के कहने पे वो हाथ खड़ा कर देता है कि मैं नशा नहीं करूँगा, तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि उसे नशा छोड़ना पड़ेगा। चाहे इसकी जी। जगह चाहे आप ले लो, चाहे आप मेरे को ले लो, किसी को भी ले लो, तो गुरु ने जो कह दिया वो शिष्य को मानना पड़ेगा। अब गुरु के सामने शिष्य का किया हुआ वादा व्यर्थ नहीं होता। उन्होंने ऐसे करके लोगों को नशा छुड़वाया, वहाँ हाथ ऊपर करवाए लोगों के कि अगर आप हाथ ऊपर करो कि आज से हम नशा नहीं करेंगे। तो लोगों को ऐसे करके उन्होंने बहुत नशा छुड़वाया। जी। सर डेरा सच्चा सौदा की बात करें, डेरा के अंदर किस तरह का माहौल होता है? डेरे के अंदर सर पहले भी बहुत अच्छा माहौल था और आज भी बहुत अच्छा माहौल है। पहले भी लोग सत्संग सुनने जाते थे और आज भी सत्संग सुनने जाते हैं। पहले जो कार्य होते थे, वो आज भी कार्य होते हैं। पहले मानवता भलाई के कार्य होते थे और आज भी हो रहे हैं, बढ़ चढ़कर हो रहे हैं। क्या पता सतगुरु का क्या खेल है, उसने क्या करके दिखाना है, क्या पता इस कोरोना महामारी से बचने के लिए वो कोई मिशन पे गया है। इस चीज़ के बारे में अपने कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
शिष्य शिष्य होता है, गुरु गुरु होता है। अब गुरु को पता वो किस मिशन पे गए हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है डेरा सच्चा सौदा? महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित दे रहा है। लोग लोगों की बात कर लो, चाहे आप डेरा प्रेमियों की बात कर लो, गर्ल्स कॉलेज के अंदर अपनी बहनों को, लड़कियों को भाई माँ-बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए। अगर वहाँ ऐसा माहौल होता तो एक भाई अपनी बहन को क्यों भेजता? या एक बाप अपनी बेटी को वहाँ पढ़ने के लिए क्यों भेजता? कुछ अच्छा है वहाँ, कुछ सीख मिलती है वहाँ से, तो लोग भेजते हैं। सारों का माइंड एक नहीं होता, सभी का माइंड अलग होता है। सभी की जीभ का स्वाद एक नहीं होता, सभी की जीभ का स्वाद अलग-अलग होता है। इसी प्रकार है, जैसा इंसान सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा तो उसके नेगेटिव विचार आएँगे, अगर वो पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव विचार आएँगे। गर्ल्स कॉलेज के लिए वहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है, बच्चे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल गेमों के अंदर बच्चियाँ आगे जाती है, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं बच्चियों को। लड़कों और लड़कियों को एक समान समझा जाता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता उनसे, अच्छी शिक्षा दी जाती है, बहुत सेफ है वहाँ। जी। गुरुजी का किस तरह का नेचर है? जो लोग वहां जाते हैं उनके साथ किस तरह का रवैया रहता है? गुरुजी का सत्संग सुनते हैं हम तो। गुरुजी का एक मतलब एक बाप अपने बच्चों को जैसे सीख देता है ना, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम बच्चा समझ के सभी को सीख देते हैं और सबसे अच्छा बिहेव करते हैं। सभी तरीके की चीज़ें बताते हैं, खाने का ढंग, पहनने का ढंग, पीने का ढंग, सब कुछ वह बताते हैं कि अपने को समाज के अंदर ऐसे रहना है, अलग पहचान बनानी है और मानवता भलाई के कार्य करने हैं और बढ़-चढ़ कर करने हैं। उनका टारगेट सिर्फ़ यही होता है और उनका कोई टारगेट नहीं होता। गुरमीत राम रहीम जी का यही टारगेट होता है कि अपने को मानवता भलाई के कार्य बढ़-चढ़ कर समाज के अंदर करने हैं। अगर लोग आपको बुरा कहते हैं तो कहने दो, बुरा कहने वाला बुरा होता है, आप अच्छे करते चले जाओ। जी। हम आज के समय में देखें, महिलाओं की बात करें, आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है, वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, और भी बहुत सारी जो वुमेन से रिलेटेड है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं, जिससे जो हमारी देश की जो लड़कियां हैं, देश की जो महिलाएं हैं, उनको आगे ले जाया जा सके? बहुत अच्छे कदम उठाए हैं उन्होंने, सर्व सराहनीय है उनके द्वारा कदम उठाए गए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं महिलाओं या लड़कियों के बारे में क्या बोलूँ। गुरुजी ने ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं गुरु के लिए कुछ बोलूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गुरु के बारे में मैं कुछ बोलूँ। उन्होंने मेरे पास शब्द नहीं है कहने का मतलब है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने का कि मैं गुरु की सराहना किस प्रकार करता हूँ। बहुत अच्छे उन्होंने कदम उठाए हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उन्होंने गाँव-गाँव जाकर रैली करवाई। मंडी-मंडी, ढाणी-ढाणी लोगों को प्रेरित किया। हर ब्लॉक के अंदर उन्होंने बैनर दिए ताकि आप लोगों को जागृत करो। नशा मुक्त अभियान के उन्होंने दिए, खुले में शौच नहीं जाना उनके उन्होंने बैनर पहुँचाए, हर तरीके के उन्होंने बैनर पहुँचाए ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जा सके और लोग इसे मानें। और महिलाओं की तो सबसे जो सेफ जगह है, वो डेरा सच्चा सौदा ही है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, बहुत सेफ जी। है वहाँ। जी सर। सर,
अगर हम बात करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इस डेरा सच्चा सौदा द्वारा या गुरु जी द्वारा क्या कार्य किए गए हैं? बात की जाए तो गुरु जी ने बहुत कुछ बताया है और मैं डेरे से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बल्कि मैं गुरु जी की सत्संग ज़रूर सुनता हूँ। उन्होंने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिसपे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके और ज़्यादा मैं नहीं जानता। गुरु जी से बड़ा यहाँ कोई नहीं है। जी, मेरे मुँह से हर बार यही शब्द निकलता है कि यहाँ गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और जी। समाज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में? जिन्होंने उनको, मा अगर हम बात करें 3 सालों से, मतलब उन्होंने जो मीडिया है या न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना है। समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु मिशन पे गया है, उस पे दृढ़ विश्वास रखो और वो दिन जल्दी आने वाला है, जिस दिन राम रहीम जी डेरा सच्चा सौदा में विराजमान होंगे। उनको बुरा न बोला जाए, बुरी नज़र से न देखा जाए और गुरु द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे, बढ़-चढ़ कर सेवा सुमिरन परमार्थ करे और अच्छे कार्य करे और नेक इंसान बने। आज समाज को, देश को कितनी ज़रूरत है उनकी? देश को बहुत ज़रूरत है ऐसी महान हस्ती की। ऐसी महान हस्ती को बाहर लाया जाएगा तो दुनिया के अंदर उजाला उत्पन्न हो जाएगा, रोशनी प्रकट हो जाएगी और ये कोरोना महामारी, टिड्डी दल, भूकंप के झटके और बाढ़ जैसी यहाँ जो आ रही है, ये सब खत्म हो जाएगी। जी, इतने बड़े गुरु को अगर अपने जेल के अंदर रखेंगे तो ये निश्चित है कि ऐसा होगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसा भगवान ऊपर वाला है, वो सब कुछ देखता है, उसको सब पता है, वो ऐसा बिल्कुल होगा। जब तक गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को नहीं लाया जाएगा, तब तक ये बीमारी और ये भूकंप के झटके और मानसून जैसी समस्याएँ ये देश के अंदर आती रहेगी और हम वैसे के वैसे घरों के अंदर ही बैठे रहेंगे और हमारा जो भविष्य है, जो व्यापार है या कुछ भी आप कह लो, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। जी। हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सरकार से यही अपील है कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जल्द से जल्द बाहर लाया जाए और वह समाज के अंदर अच्छे संदेश देंगे और ताकि समाज एक विश्व शक्तिशाली देश बन सके भारत। मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को बेइज्जत बरी करके समाज के अंदर लाया जाए और उनसे राय ली जी, जाए कि इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए। और मेरा 100% वादा है कि गुरुजी ज़रूर उनको कुछ ना कुछ सुझाव ज़रूर देंगे और इस महामारी को जड़ से ही उखाड़ देंगे और जड़ से ही खत्म कर देंगे इस बीमारी को। मेरा जी, पीएम सभी से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द गुरुजी को बाहर लाया जाए और समाज के अंदर वैसे ही उज्ज्वल रोशनी बनी रहे।
जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती समय दिया, जो रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बताए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर दीपक जी, जो कि वेल एजुकेटेड है, बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जांचा है डेरा सच्चा सौदा को, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी द्वारा चलाए गए कार्यों को देखा है। बहुत ही सराहनीय कदम जो डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए गए हैं, गुरु राम रहीम जी द्वारा चलाए गए। इनका कहना है कि आज के समय में एक माँ बाप अपने बेटे का नशा नहीं छुड़वा पाते, और इसके अलावा जो 7 करोड़ लोगों का नशा जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने छुड़ाया है, बहुत ही एक सराहनीय कदम है। जहां हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कुरीतियां जो बढ़ती जा रही हैं, नशा है, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, हर बुराई को, हर कुरीति को रोकने के लिए उन्होंने सराहनीय कदम उठाए हुए थे, और रोका भी था। हर जगह उनकी जो शिष्य है, उनकी पावन शिक्षा पर चलते हुए 134 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। और ये समाज के नागरिक, समाज को आगे ले जाने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए आज समाज में उनकी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समाज के बीच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को लाया जाए, ताकि जिस तरह से उन्होंने पहले समाज को, अच्छा देश को आगे ले जाने के लिए कदम उठाए थे, वो ही कार्य, वही कदम, वही सब कुछ कंटिन्यू आगे किया जा सके। आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की जरूरत है? हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और सच की मुहिम को आगे ले जाने के लिए, सच को, जो रियल फैक्ट्स डेरा सच्चा सौदा के सामने, जो डेरा सच्चा सौदा के हम आपके सामने ला रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।